देखा आपने फिश के स्ट्रक्चर को मैंने किस तरह प्रिजर्व किया, उसकी क्वालिटी। अब ये नहीं हमने कर देना कि मैश ही कर दे उसको, जैसे कि आम उसमें होता है राइस वाली रेसिपीज में। फिश जब भी फ्राई करते हैं या हम ग्रिल करते हैं, उसके टेक्सचर को, उसकी आइडेंटिटी को, और फिश जो है वो पैन फ्राई हो रही थी, लेस ऑयल में मैरिनेट हो रही थी, तो क्या बन रहा है, राइस और फिश के कम्बो की एक डिश बन रही है। कौन सी डिश बन रही है जरा आप सोचिए, और मैं आपको बताती हूँ इसके उस पार। आप देख रहे हैं वी आर कोपिंग अप विद द विंटर्स, एक्सट्रीम विंटर का जो सीजन है वो गोइंग ऑन हो रहा है। हर दफा ही सर्दियों में सुनते हैं कि जी रिकॉर्ड टूट गए हैं सर्दी के। तो सर्दी से बचने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स और टीज लेनी चाहिए, हॉट ड्रिंक्स लेनी चाहिए, वुलन स्टफ पहनना चाहिए। अभी मैं बगैर स्वेटर की आ रही थी, शॉल लेकर थोड़ा सा फैशन दिखाई कि मैंने ये रेड शर्ट पहनी हुई इसके नीचे, बट आई थॉट कि मेरे मसल फुल हो जाएंगे जैसा कि पिछले दिनों में था। जी फ्रेंड, बातें शातें बंद। अनियन ब्राउन हो चुके हैं, देखिए जबरदस्त कुरकुरे अनियन ब्राउन हो चुके हैं। गार्निशिंग के लिए बिरयानी की गार्निशिंग, बिरयानी का नाम सुनते ही आ गया ना मुंह में पानी। हाय हाय हाय, जब आप सुबह से भूखे हो, एक मील आपने खाया हो और शाम को हो जाए बिरयानी और हीटर के पास फैमिली टाइम हो, तो क्या ही मजे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, फिश को, मच्छी को हमने, बांग्लादेशी फ्रेंड्स खुश हो जाएं, वो तो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। मैरिनेट किया था, दही बेस्ड मैरिनेट तैयार किया था मैंने, या फिर आप लींबू बेस्ड रहेंगे उसमें दही नहीं होगा। और मैंने एक बिल्कुल स्प्रिंकल किया था बेसन या कॉर्नफ्लावर, आप स्प्रिंकल कर सकते। वो क्या करेगा, फिश को फैलने से, टूटने से रोकेगा और एक फर्म टेक्सचर दे देगा और उसकी जो लिक्विड्स हैं उनको सील कर देगा। ज्यादा बेसन नहीं लगाना, क्योंकि वी आर गोइंग टू कुक इट इन द ग्रेवी। और अगर आपने ग्रेवी में बेसन वाली फिश डाल दी तो वो सारा ऐसा हो जाएगा जैसे बनाने गए थे फिश की रेसिपी बिरयानी, और बन जाएगी कड़ी जैसी लुक आ जाएगी, मडल्ड ऑल दैट। तो हमने इस फिश को इतना थोड़ा सा स्टिकी मसाला लगाना है कि वो टूटे ना और पैन से चिपके ना। नंबर 2, इस फिश को मसाले में बहुत कुक नहीं करेंगे। 80-90% तक, 80% तक ये कुक हो चुकी है पैन में, और 20% कुक हो जाएगी स्टीम ऑफ द राइस में। ठीक है जी, राइस आप ले लें बासमती, लॉन्ग ग्रेन और बिरयानी के राइस तो सभी को आते हैं, नहीं आते तो मेरी रेसिपीज देख लें, सारी बिरयानियाँ उस पर बनी हुई हैं। ठीक है जी, तो अब हम बना रहे हैं ग्रेवी, अच्छी सी ग्रेवी। उसमें हम राइस की लेयरिंग करेंगे, टोमेटो डालेंगे, हाँ राइस में आप वो डाल देंगे दही, और दही वाली चटनी बना ले, या फिर राइस के साथ तो फिर दही वाला रायता ही अच्छा लगता है। जो लोग डरते हैं, 1/2 kg फिश थी, पानी में डाला, इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाली चॉप्ड, और इसमें डाला नमक और सिरका। अच्छी तरह से मिक्स करके 1 घंटा इसे छोड़ देंगे और इसके बाद ड्रेन करके इसे ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम बना रहे हैं इसकी मैरिनेट। 2-3 चम्मच दही और इसमें डाल दें मसाले जो आपको पसंद है, डिस्क्रिप्शन में सारे मसाले लिख दिए जाएंगे। 3-4 चम्मच बेसन था, जिंजर गार्लिक था, ज़ीरा, अजवाइन, नमक और चिली फ्लेक्स। लेकिन मैंने बाद में फ्रेंड्स इसमें चिली स्पून भी डाल दिए थे। और लेमन ना जाएं ये तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर मैं 2 हेल्दी लेमन थे फ्रेश का जूस मैंने स्क्वीज़ कर लिया था, और इसके अंदर शामिल करके हम इसकी फ़ाइन स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये है फ़िश का मैरिनेट। अब फ़िश में जो आपने सारे स्पाइसेस का जो टेस्ट देना है ना, अरोमा या फ्लेवर कह लें, वो इसी मिक्सर से आएगा जो मैं बना रही हूँ, इसको कहते हैं मैरिनेशन। और दूसरी बात यह कि आप कौन सी फ़िश ले रहे हैं, किस क्वालिटी की है, फ्रेश है, फ्रोज़न है, तो आपकी फ़्रेश फ़िश होनी चाहिए बिल्कुल। और आई थिंक के सैल्मन और रोहू फ़िश है ना, गोल्डन रोहू, ये अच्छी जाती है। गरम मसाला मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा, इसका फ्लेवर एनहांस करेगा, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहें तो पैकेट मसाला ले लें, आई डोंट लाइक पैकेट मसाला। सभी फ़िश को मैंने इसमें फैला दिया था ताकि अच्छी तरह से मसाला जाए। सिंगल सिंगल पीस के ऊपर हम मसाला लगा रहे थे। देखें फ़िश का कलर कितना अच्छा है, लाइट पिंक सा, जो शो कर रहा है कि दिस इज़ अ फ्रेश क्वालिटी फ़िश, गुड क्वालिटी। अब मैंने ले लिया था एक ब्रश, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडी है। लाल मिर्चें मैं भूल गई थी, तो यू कैन इंक्लूड रेड चिली एंड मिक्स इट वेल ऑल दैट विद द मिक्सचर विच यू हैव मेड। सो आई एम अप्लाइंग विद द ब्रश। आप हाथ से भी लगा सकते हैं, ग्लव पहनने पड़ेंगे। सेकेंडली कि इसमें जो स्पाइक्स होते हैं वो मेरे हाथ के ऊपर कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो इसीलिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और सारे के सारे पीसेस को मैंने ब्रश से मसाला लगा लिया था। और मसाला लगाने के बाद कम से कम आपने 1 आवर रखना है, क्योंकि इसमें जो है बेसन, अगर आप ज़्यादा रखेंगे, हाफ़ एन आवर 1 आवर, तो ये पानी छोड़ जाएगा। ये साबुत मसाले थे, कुछ बिरयानी के लिए जा रहे थे, बिरयानी राइस सोक्ड हैं। एंड आई हैव एडेड ऑल दीज होल स्पाइसेस इन दिस पैन ऑफ वाटर। सॉल्ट ऐड करेंगे, गिव अ मिक्स एंड लेट इट बॉयल फॉर 2
2-3 minutes to get all the aroma of the spices. तो पैन में हमने हीट अप कर लिया ऑयल और इसमें हमने पीसेस को जेंटली प्लेस कर दिया। अभी हमने इसको छेड़ना नहीं है until the one side of this fish pieces they get the texture of the बेसन जो है उससे, और ज़रा सा हिलाएंगे so that it doesn't stick to the bottom of the pan. अब इसको हमने बहुत प्यार से एहतियात से 2 मिनट्स के बाद चेंज करना है। साथ साथ राइस को भी देख रहे थे कि ज़्यादा ना गल जाए। 80% राइस हमने कुक करने हैं। नाउ आई एम फ्लिपिंग ओवर दिस, टर्निंग इट ओवर एट द अदर साइड ऑफ द फिश पीसेस एंड आई हैव फ्लिप्ड ओवर ऑल द पीसेस। ये ज़रा ज़्यादा ब्राउन होगी थी, बी केयरफुल दैट इट गोल्डन ब्राउन एंड देन वी विल रिड्यूस द फ्लेम ऑफ द स्टोव। राइस इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू, अब मैंने साइड पर इसको रखा था ताकि ये जो साइड वाले पीसेस है, बिकॉज हम डीप फ्राई नहीं करें तो हमें हर साइड से इक्वली कुक करना है, इसको हीट करना है। आप ग्रिलिंग कह लें तो वैसे आप एयर फ्राई में भी कर सकते हैं इसको। ये 80-90% तक फ़िश हमारी टेंडर है। अनियन ब्राउन थे तो मैंने पहले से कर लिए थे। फ्रेश कोरिएंडर इज़ चॉप्ड। नाउ आई एम गोइंग टू स्लाइस दीज अनियंस। इसकी अच्छी सी स्लाइसिंग करेंगे। द थर्ड स्टेप इज़ टू मेक द ग्रेवी और द मसाला पेस्ट फॉर दिस बिरयानी। ये बिरयानी बड़ी डिफरेंट सी है, इसमें जो फ़िश का मज़ा है वो अपना होगा, अलग से स्मोकी ग्रिल फ़िश, और साथ में मसाला ग्रेवी जो आपकी स्वीट एंड सॉवर है, जिसमें हमने खुश्क आलू बुखारा भी डाला था या इमली डाली थी। प्याज को काट के मैंने इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया था और अब हम 2 टोमेटोज़ लेंगे और उनको भी काट लेंगे, ज़रा फाइन चॉपिंग करेंगे सो दैट दे गेट मिक्सड विद द अनियंस एंड दे मेक स्मूथ ग्रेवी और मसाला पेस्ट बनाएंगे। दैट इज़ द बेसिक टेस्ट ऑफ दिस फिश बिरयानी। सभी 2 टोमेटोज़ की मैंने चॉपिंग कर ली थी और हम इसे कब डालेंगे, जब हमारे अनियन जो है ब्राउन हो जाएंगे ऑयल के अंदर। तो ये देखिए अनियन को फ्राई कर रहे थे, मैंने फिश वाला ऑयल ही यूज़ जो किया। ऑयल का कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन है, ये घी नहीं है, ऑयल ही है फ्रेंड्स। और इसी में मैंने फ़िश को फ्राई किया, तो इसे हम खाने में यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यूज़ करते हैं इमली। इमली का कोई काम नहीं है। हैदराबादी बिरयानी, जितने भी बिरयानी, कराची बिरयानी रेसिपी है, सब में जाता है आलू बुखारा। तो मेरे फ्रिज में हमेशा होता है आलू बुखारा, जिसको मैं टोमेटोज़ के साथ ही डाल दूँगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। चॉप के साथ मैंने ड्राई आलू बुखारा डाल दिया था, कुछ जिंजर चॉप कर लिया था, ब्राउन अनियन में जा रहा है थोड़ा सा ज़ीरा और हरी मिर्च जो इसको फ्लेवर देगी, बाद में निकाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था और हम इसे मिक्स कर रहे थे, अरोमा आ रहा था, लहसुन अदरक भून रहा था। और इसके बाद हमने टोमेटोज़ डाल दिए जिसमें आलू बुखारा भी शामिल है। आप चाहें तो इमली डाल लें, बट मोस्टली आलू बुखारा इज़ यूज, दैट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव दैन टैमरिन। तो अब हमने इसमें क्या करना है, दही भी डालना है और इसको सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा पानी डालना है, इसे कवर कर देंगे सो दैट दीज टोमेटोज दे गेट मैशी एंड दे मेक अ स्मूथ ग्रेवी। ड्राई स्पाइसेस, धनिया, मिर्चें, हल्दी, नमक, सॉल्ट की क्वालिटी को कम रखें क्योंकि फ़िश की मैरिनेशन है, और फिश को जब डिप किया था सिरके के साथ, जब भी नमक किया था, तो सॉल्ट को बैलेंस रखने के लिए ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है। मसाले डाल के हम एक ग्रेवी की फॉर्म में इसको लाएंगे फ्रेंड्स, भूनते जाएंगे मीडियम आग पर। ये घर का बना हुआ कितना अच्छा दही है, ज़बरदस्त। इसको ऐड कर दिया था और दही मसाले के साथ मिलकर एक अच्छी सी ग्रेवी बना देगा 5 मिनट्स के बाद। यहाँ मैं रायता बना रही थी और रायते के अंदर मैंने डाल दी थी ये फ्रोज़न चटनी मेरी, लेकिन दही में जाकर वो सब ठीक हो गई थी और ग्रीन चटनी सी हमारी रायता वाली आ जाएगी। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी रोस्टेड डाल सकते हैं। और ये बिरयानी के वो सीक्रेट आपको बता रही हूँ जो कि इस मुझे बहुत फेमस बना देते हैं विद रेफरेंस टू दिस बिरयानी रेसिपी। और फ्रेंड्स, वैल्यू मील पेज जो मेरा फेसबुक पर है, मैंने उससे बहुत सारी केटरिंग भी की है माशाल्लाह से, अपनी फ्रेंड्स को दावत्स में और सारे जगह पर जाके मैं ये बिरयानी उनको सप्लाई भी करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बिरयानी की बहुत सारी छोटी छोटी सी एक रॉकेट साइंसेस हैं। बिरयानी का राइस होता है फीका उबला हुआ, जिसमें होल स्पाइसेस होते हैं जिनको हम रिमूव भी कर देते हैं। अब इस बिरयानी के राइस में आपने देखा मैंने थोड़ी सी ली है ब्लैक पेपर ग्राइंड की हुई, और थोड़ा सा घर का बना हुआ गरम मसाला। आई नेवर यूज बिरयानी पैकेट मसाला फ्रॉम द ईशान या इस तरह का, वो बहुत बन चुका था। अच्छा सा हाफ निकाल दिया था मैंने, हाफ फर्स्ट लेयर ऑफ मसाले के ऊपर मैंने चावल की लेयर लगा दी थी, फिर मसाले की लेयर लगाई थी, इसके बाद सेकंड लेयर ऑफ द राइस। इसको इवनली स्प्रेड करेंगे, बहुत अच्छी एक लेवल की आपकी लेयर आएगी, ऊपर नीचे नहीं होगी, ताकि फिर एक जैसे राइस हो। ये सेकंड लेयर ऑफ मसाला जा रही थी और फिर इसके ऊपर फिर एक राइस की लेयर जाएगी। और इसके बाद हम फिश के पीसेस रखेंगे। ये देखिए सेकंड लेयर ऑफ द राइस आ रही है। राइस जो है 80% तक टेंडर है, इनको ज़्यादा नहीं करना,
वरना ये बहुत लंबे हो जाएंगे। इनका लॉन्ग ग्रेन जो है उसी तरह हम मेंटेन करेंगे। मसाला और काली मिर्चें जो है, गरम मसाला मैंने इस पर छिड़क रही थी। लेमन वेजेस रखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर आपने फ़िश रखनी है। आई फॉर गॉट टू पुट द फिश पीसेस and then finally in the last you will add these green corianders and lemon wedges and brown onion. Now give it a dum. Have a फिश डालने के बाद आपने ब्राउन धनिया वगैरह डालना है। फ्रेंड्स आई एम सॉरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तरीका होता है कि ऊपर से हरा हरा अच्छा लगता है। इट्स ओके। बन गया सैलेड। अलवी साहब को काम लगाया हुआ था, सैलेड बना रहे थे, ये बन रहा था रायता। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अवर डिनर फ्रेंड्स। कैबिज भी कट गई थी। अलवी साहब ने कैबिज काट दी थी और सैलेड भी सामने वाली टेबल पे काट रहे थे, क्योंकि मैंने उनकी एंट्री मना की हुई है जब मैं कुकिंग कर रही हूँ। छोटा सा किचन, और या तो मेरे साथ हेल्प आउट करें। अब इससे उनकी बनाई हुई सैलेड को, जो कि इस प्लेट में भी है, तो मैं इसे करती हूँ प्रेजेंट। किस तरह से देनी है। हमारे यहाँ अगर सब्जी भी बने ना फ्रेंड, आपको इस तरह लंबी मूली अच्छी लगती है, कैपिट डाली। और मेरी फिश के धुएं देखिए, मज़ेदार स्टीमी है। वो कैमरे से नज़र भी नहीं आ रहा बिकॉज इट इज़ ऑल स्टीम। जस्ट ओपन द लिड ऑफ द पैन। और हमारी गार्निश हो रही थी बिरयानी फ़िश की, जो है वो तैयार है। फ़िश स्लाइसेस को निकाल के राइस के ऊपर रखा था, लेकिन दम बीच में आया था। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह। लुक एट दिस यमी फ़िश बिरयानी। मछली की बिरयानी तैयार हो चुकी थी और हमारा डिनर टाइम भी हो रहा था। माशाल्लाह। टेस्टिंग करेंगे अलवी साहब, क्योंकि आप सोचते हो कि मुझे तो अपनी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, तो आई प्रेज। और अलवी साहब सामने बैठे, ही इज गोइंग टू टेस्ट दिस बिरयानी फॉर द फर्स्ट टाइम एट माय हाउस। कैसी है बताएं मेरे व्यूअर्स को। वेरी ना फिश बिरयानी पहली दफा खाई है। अच्छा, थम्स अप कर दें सबके सामने। अदरक का जायका आ गया पहली बाइट में, और फिश की फ्राइंग का अरोमा है इसमें। और मैंने इसमें कलर नहीं डाला, आपने देखा है कि हल्दी का अपना की वजह से फिश का एक अपना कलर है, जो कि बहुत नाइस कलर दे रहा है इसको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आई विल बी कमिंग विद अ न्यू आइडिया, न्यू रेसिपी। कुछ है सजेशन है तो, कोई फरमाइश है तो मुझे बता दें। टेक केयर, बाय।